किस्मत नहीं दिखती हाथों की लकीर में, किस्मत नहीं दिखती हाथों की लकीर में, क्योंकि फ़र्क बहुत है खुदा और कबीर में। आप जिसे चाहो और वो ना मिले, आप जिसे चाहो और वो ना मिले, तो समझो उससे भी कोई और अच्छी है तकदीर में। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पुरस्कार। नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये संकलित है मुंडकोप उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, न्याय दर्शन को प्रसारित किया था, किसने प्रसारित किया था? तो ये प्रसारित किया था गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण किया था या मोती मस्जिद बनवाई थी? तो ये बनवाई थी आगरा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न, लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ये आंगनबाड़ी नहीं है साथियों, एंग्लो इंडियन है, ये गलत टाइप हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो किसके पास है ये शक्ति? हो जाएगी राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो ये करता है लोकसभा में मनोनीत 2 प्रतिनिधियों को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 11 है, हवाला क्या है? तो हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12 है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, कौन लाभान्वित होता है ये आपको बताना है। तो ये है ऋणदाता यानी देनदार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगला प्रश्न है हमारा साथियों प्रश्न नंबर 13 है, तरल सोना किसे कहा जाता है? तरल सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 14 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 16 है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है।
अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 18 है, एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी यांगत्से नदी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी विटामिन के वन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो राज्यसभा अधिकतम धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 21 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर है 22, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की रचना किसकी है? महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 23 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आपको समय कम लग रहा है, यदि आपको लग रहा है कि वीडियो तेज चल रही है, तो आप वीडियो की स्पीड घटा लें और वीडियो को स्लो चला लें और वीडियो को रोक रोक कर अपने ऑप्शन की जांच करें। मैं यदि ज़्यादा समय लूँगा तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो आपको देखने में आनंद नहीं आएगा, तो इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, आपका बहुत ही कीमती समय है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 24 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 25 है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों, डूरंड रेखा किन किन देशों के बीच स्थित है? तो डूरंड रेखा स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 27 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये आए थे 9 जनवरी 1915 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 29 है, भारत का द्वितीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का द्वितीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो कि इस प्रश्न में कोई भी उत्तर नहीं है, तो ये चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 30 है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर आर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 33 है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो ये था डॉक्टर राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस
यानी कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच, 4 साल तक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 37 है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 38 है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा साथियों प्रश्न नंबर 39 है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 40 है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 41 है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का मंदिर ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया। यदि आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल राइट आंसर है, अंकुर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 42 है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 43 है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है? संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, हरारे किस देश की राजधानी है? तो हरारे राजधानी हो जाएगी जिम्बाब्वे की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 45 है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है एन। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 46 है, रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वर्ण कोकिला के नाम से जाना जाता है लता मंगेशकर को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें और बार बार रिवाइज करके इनको कंठस्थ कर लें। वीडियो पूर्ण हो चुकी है। पूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।